दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं 2022-23 का परीक्षा अध्ययन अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें कि पूरे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण है वो प्रश्न तो अपन कवर कर ही लेंगे इस वीडियो में। तो अति लघु त्रि का प्रश्न एक है दोस्तों। एक आपसे अनुरोध है कि आप जो है परीक्षा अध्ययन खोल कर रखिए या बुक खोल कर रखिए, क्योंकि प्रश्न हम यहाँ पर नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही बड़े हैं, जो कि समय अपना वीडियो का जो है नष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे। तो पहला प्रश्न अति लघु त्रि का, इस सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बिल्कुल चित्र बनाते जाइएगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक सर्कस का कलाकार, ठीक है, ये पाइप है और 20 मीटर ये लंबी रस्सी है। रस्सी जो है इस तरीके से लगी हुई है, तो 20 मीटर लंबी है ये, मतलब से ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर एक लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरीके से खिंची हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, मान लो कि ये ए बी एक खंबा हो गया। क्या हो गया? ए बी एक खंबा हो गया। तो ए बी एक खंबा है, खंबे के शीर्ष से ये रस्सी जो है बंधी हुई है, ये जो डोर है वो बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बताया गया कोण, यदि जो कोण, ये जो कोण है वो 30 है। कितना है? 30 है। तो खंबे की ऊंचाई आपको निकालनी है, खंबे की ऊंचाई जो है आपको निकालनी, मतलब ये निकालनी। तो ये अपन ने मान लिया एच है। कितनी है? एच। तो देखिए बहुत ही इजी है, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ये 90 इंच का है, खंबा बिल्कुल सीधा लगा होता है। तो माना ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, जैसे पॉइंट हो गया। एसी डोर की लंबाई, एसी डोर की लंबाई दी हुई है आपको, एसी डोर की लंबाई है, ये जो एसी है डोर की लंबाई है। तो अब आपको जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। तो दिया है, देखो ये जो है कितना दिया है, या ए बी एक खंबा है, अपन ने इसको कितना एसी दिया है 20, कितना दिया है 20 मीटर, और थीटा दिया है आपको 30 डिग्री, कितना दिया है 30। अब आपको यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 के साइन कॉस टेन वाले लगाने हैं, लेकिन वो आपको वही फॉर्मूला बनाएगा कि जिससे आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो आपको कौन कौन सी दो भुजाएं लेनी है, एक जो तो निकालनी है, जो को फाइंड करनी है, और एक जो दी हुई है, ठीक है। कौन सी दो भुजा लेनी है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक भुजा जो निकालनी है और एक दी हुई है, उन दोनों भुजा को लेकर ही आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं, जैसे कि ये हो गया ए बी, ठीक है, तो ए बी जो नहीं निकालनी है, और ये हो गया ए सी। तो ये ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया दोस्तों, लंब बटे कर्ण। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कर्ण, भाई ए बी बटे ए सी, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो हमने लिख लिया साइन थीटा। साइन सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा, साइन सी थीटा की वैल्यू है 30, और ए बी की अपन ने माना है एच, और ये दी हुई है 20। कितनी दी है? 20। साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो ये हो गया एच बटे 20। अब हमें एच चाहिए है, तो एच यही रहेगा, बाकी ये पक्षांतर हो जाएगा, तो भाग वाला गुणा में चले जाएगा। तो 20/2 बराबर एच। तो ये 2 से कट गया, कितनी बार? 10 बार। तो ये आपका आ गया 10 मीटर। तो खंबे की जो ऊंचाई है वो आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी का प्रश्न दूसरा है, ठीक। प्रश्न दूसरा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ठीक, ये एक मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, भाई प्रश्न बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचले सिरे से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु है, ठीक है। ये हो गया अपना सी, और मीनार हो गई आपकी ए बी, आप कुछ भी मान सकते हैं। ए बी मीनार है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। क्या है? एक बिंदु है सी, सी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां इस बिंदु से यदि आप देखते हो, मीनार को देखते हो, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बनने का? 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई अपन ने जो है एच मान ली। क्या मान ली? एच। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। कितनी है?
h मीटर है। अपन ने ऊंचाई कितनी मान ली h। अब जो दिया है वो लिख लें आप। तो दिया क्या है BC, BC कितना दिया है 30 मीटर, ठीक है। थीटा दिया है आपको 30, कितना दिया है 30, थीटा दिया है 30 या 30। तो हमने अभी बताया आपको दो भुजाएं लेनी है, एक तो जो गिवन है और एक जो निकालनी है, ठीक। तो अपनी एक निकालनी है AB बटे BC। हाँ एक चीज और दोस्तों, आप BC बटे AB भी कर सकते हैं, तो वो है जो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि फॉर्मूला जो है साइन कॉस और टेन में बने, क्योंकि उसकी टेबल हमें नॉर्मली याद होती है। तो AB बटे BC की लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है टेन का, तो ये हो गया टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, AB का मान h माना था और BC का आपको दिया है 30, कितना दिया है 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 बटे करनी 3, तो h अपॉन करनी h बटे 30। अब हमें h चाहिए है, तो भाग में क्या है 30, तो 30 जो है भाग वाला गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बटे करनी 3 बराबर है। अब होता क्या है दोस्तों, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ये आंसर में नहीं मिलता है, क्योंकि कभी भी यदि बटे में आपको करनी में संख्या दी हो तो उसका रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण मतलब ऊपर नीचे हम करनी 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, करनी 3 का गुणा। तो करनी 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, करनी 3 और 3 हो गया 3, तो ये हो गया 30 करनी 3 बटे 3, करनी 3 करनी 3 3, तो 3 से ये जो है कैंसिल हो गया 10 बार, तो आपका आंसर आ गया 10 करनी 3 मीटर। ये आ गई आपकी उस मीनार की ऊंचाई। आते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, ठीक। प्रश्न 3 कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह है 60 मीटर, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई आपकी AB, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है दोस्तों। अब देखिए ये तो आप जानते होंगे कि पतंग जो है ऐसी तो उड़ती नहीं है ना, पतंग इस तरीके से उड़ती है, कैसे उड़ती है, ऐसी तिरछी उड़ती है। पतंग जो है इस तरीके से तिरछी उड़ती है, ठीक। और ये लंबवत ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं आप कि पतंग से बिल्कुल निचले सिरे से ऊपर तक की ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई नहीं है। तो पतंग जो है 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है। ये पतंग उड़ रही है और ये भूमि पर कहीं पर बंधी हुई है, भूमि पर ये कहीं पर बंधी हुई है, ये सी पॉइंट है जहां पर से ये पतंग की निचली डोरी जो है बंधी हुई है और ये पतंग का ऊपरी सिरा है, ठीक। तो पतंग की लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट जो है वो है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है जिससे पतंग बनती है, तो इसका झुकाव जो है वो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो आपको यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ये निकालनी है, ये डोरी की लंबाई, तो अपन ने मान ली L। तो माना डोरी की लंबाई AC है ना, AC बराबर L मीटर मान ली, क्या मान ली L मीटर। अब जो दिया है वो लिख ले, दिया है ऊंचाई दी है पतंग की कितनी ऊपर उड़ रही है 60 मीटर, कितने ऊपर 60 मीटर। थीटा भी आपको दिया है, कितना दिया है 60, थीटा कितना दिया है दोस्तों 60, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें निकालना क्या है डोरी की लंबाई, तो एक भुजा ये दी है और एक ये, तो मतलब ये निकालनी है, ये दी हुई है। तो देखो लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको ये याद करके नहीं जाना कि इसमें tan वाला लगेगा इसमें cos वाला लगेगा, आपको सिर्फ वो भुजाएं लेनी है जिसमें एक भुजा का मान दिया है और एक भुजा का मान निकालना है। तो ये भुजा दी है और ये भुजा निकालनी है, तो अपन ने लिख दिया AB बटे AC, AB बटे AC। तो ये लंब बटे कर्ण काय का फॉर्मूला होता है साइन का, तो ये हो गया साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको गिवन कितनी है 60, 60, AB का मान भी दिया है 60, AC का मान दिया है L, कितना दिया है L, AC अपन ने मानी थी जो कि L दी है, कितनी दी है L। तो साइन 60 का मान होता है करनी 3 बटे 2, 60 बटे L, ठीक। हमें L चाहिए, तो L उठा के हम यहां पर छांतर करेंगे, बाकी सब इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये भाग वाला जो है वो गुणा में चला जाएगा, तो 60 गुणे 2, और ये जो गुणा वाला है वो भाग में चला जाएगा, तो करनी 3।
अभी हमने आपको बताया कि जब कभी भी हर में करनी होती है तो वो उसका आंसर नहीं होता है। वहां पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए करनी 3 का ऊपर और करनी 3 का अपन ने नीचे गुणा कर दिया। तो ये हो गया 120 करनी 3 और करनी 3 ओनली 3, करनी 3 और करनी 3 केवल 3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 शून्यम शून्य। तो डोरी की लंबाई आ गई 40 करनी 3 मीटर। ये आपका आंसर। अगर आप करनी 3 का मान रखते हैं जो कि 1.71 होता है तो आपकी जो है वहां से भी करनी हट जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब देखने वाला, ये है व्यक्ति, कितना है 1.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, कितनी है 1.5 मीटर। यहां से हम बताते हैं 1.5 मीटर, ठीक। ये 1.5 मीटर एक लंबा व्यक्ति चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से देखो 28.5 मीटर की दूरी पर है और ये है चिमनी। क्या है, चिमनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बात, जब उन्नयन कोण बनता है तो वो हमारी आंखों से बनता है। कहां से बनता है, आंखों से। तो जो कोण बनेगा वो हमारे ऊपर से बनेगा, शीर्ष से बनेगा। तो हमारी ऊंचाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई खंभा 10 मीटर लंबा है और व्यक्ति 2 मीटर लंबा है तो उसका उन्नयन कोण यहां से बनेगा। तो उस खंभे की ऊंचाई जब अपन लेंगे सॉल्व करने के लिए तो वो कितनी हो जाएगी, r, क्योंकि इस व्यक्ति की 2 मीटर लंबाई हम उससे घटा देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति की लंबाई का हमसे कोई मतलब नहीं है, प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, उसको घटा देना है। तो 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी पर ये दोनों है, चिमनी और व्यक्ति के बीच की दूरी। और व्यक्ति यहां से यदि देखता है, यहां से देखता है तो उसका उन्नयन कोण जो है, चिमनी का जो उन्नयन कोण है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब चिमनी के शीर्ष को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 45 दिया है। कितना दिया है, 45 डिग्री। तो आपको चिमनी की ऊंचाई जो है निकालनी है। तो हमने मानी कि चिमनी की ऊंचाई जो है वो है केवल h। ये हो गई चिमनी ए बी, ठीक है, ये हो गई सी और ये पॉइंट हो गया डी और ये हो गया ई। अब चिमनी तो हो गई h, लेकिन ये वाली हाइट से हमें मतलब नहीं है, ये वाली हाइट हमने हटा दी। तो ये बची हुई ए हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, h माइनस 1.5। कितनी हो जाएगी, h माइनस 1.5। भाई मान लो यदि ये 10 मीटर है और इतनी हाइट अपन ने 2 मीटर घटा दी तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 2। यही होगी ना 10 माइनस 2। तो इसी तरीके से ये कंप्लीट। तो ये दिया है और ये तो देखते हैं। माना चिमनी का नाम भी दे दिया अपन ने, ए बी है ना। माना चिमनी ए बी की ऊंचाई, माना चिमनी ए बी की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है दोस्तों, h मीटर है। तब जब h मीटर ये है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका h माइनस 1.5, क्योंकि इस पूरी हाइट से हमने ये वाली जो व्यक्ति की हाइट है ना घटा दी, क्योंकि व्यक्ति यहां से देखेगा, ठीक। ये है और दिया क्या क्या है वो भी हम लिख ले। तो दिया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री और इन दोनों के बीच की दूरी, भाई ये यहां से यहां तक की दूरी 28.5 है। तो ये भी कितनी होगी, 28.5, क्योंकि दूरी चाहे यहां से यहां नापो, यहां से यहां, यहां से यहां, यदि बराबर दूरी पर है तो ऊपर नीचे कहीं से भी मापोगे तो बराबर होगी, ठीक। तो बी से दिया है 28.5, 28.5। तो हमें क्या निकालना है, ये तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में। अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AED में, त्रिभुज AED में दो भुजाएं लेनी है। एक कौन सी लेनी है, एक ये और एक ये। तो ये हो गई आपकी AE बट्टे ED और ये लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। तो टेन थीटा की वैल्यू है 45 और AE की मान है 1h माइनस 1.5 और ये मान दिया है 28.5। टेन 45 का मान होता है 1 और ये हो गया h माइनस 1.5 बट्टे 28.5। त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5।
भाई 1 के साथ 28.5 का यदि आप गुणा करोगे तो 28.5 ही आएगा। ये हो गया h माइनस 1.5, तो 28.5 और ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1.5 बराबर h। तो इसमें आप जोड़ोगे तो 5 5 10, 8 और 1 10, 2 और 1 3, तो ये हो गया 30 मीटर। कितना हो गया दोस्तों? 30 मीटर। तो इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद है, तो ये हो गई आपकी ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर और चिमनी की ऊंचाई हमने h मान ली। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो ये पेड़ है पूरा, ठीक, यदि आंधी आएगी तो मान लो यहां से टूट गया, तो टोटल हाइट यदि इसकी 10 मीटर थी, कितनी थी? 10 मीटर, और अब ये 5 मीटर ऊपर से जाके टूट गया तो बची हुई हाइट कितनी होगी? 5 मीटर। और ये जो हिस्सा टूट के गिरेगा तो जमीन पर कहीं ना कहीं तो टच करेगा दोस्तों, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? 5। भाई हमारे कहने का मतलब ये है, मान लो ये 10 मीटर है और ये 3 मीटर ऊपर जाके टूट गया तो ऊपर की हाइट बची 7। जैसे ही ये यहां से टूटा तो टूटने के बाद उसका ऊपरी सिरा जमीन पर आकर गिर गया, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो ये देखो त्रिभुज बना लिया। तो इसी तरीके का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, चलो ठीक है पेड़ ही बना लें, ठीक, ये पेड़ है और जिसकी ऊंचाई अपन ने मान ली h, क्या मान ली? h। एक पेड़ है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो x मीटर की ऊंचाई पर जाकर, कहां पर? x मीटर की ऊंचाई पर जाकर इस बिंदु से पेड़ जो है टूट जाता है और इसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर टच करता है। कहां पर? जमीन पर टच करता है। भाई ये पूरा पेड़ है, h मीटर ऊंचा है, कितना है? h मीटर ऊंचा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये x ऊंचाई पर जाकर टूट गया तो ये बाकी की बची हुई जो हाइट है वो हो जाएगी h माइनस एक्स। टोटल h है, x मीटर जाकर टूट गया तो बाकी की बची हुई कितनी हो गई? h माइनस एक्स। ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, मान लो पेड़ है a b और ये c पॉइंट से जाके टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर टच करेगा तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये भी h माइनस एक्स ही होगा क्योंकि यही हिस्सा टूटकर यहां आएगा ना। तो ये जो हिस्सा है ये b ही है, क्या है? b। ये क्लियर? तो टूट जाता है और शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बना लिया जहां पर टच कर रहा है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पेड़ के निचले सिरे से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई अपन ने h मान ली और वो x मीटर ऊपर जाकर टूट गया तो बाकी की बची हुई h माइनस एक्स हाइट जो है वो झुककर जमीन पर टच कर रही है। कहां पर? जमीन पर, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये बिंदु यहां टच कर रहा है तो ये p ही होगा और ये हाइट h माइनस एक्स ही होगी। तो पेड़ की ऊंचाई जो है हमको निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो देखते हैं भाई, माना पेड़ ए बी है, माना पेड़ ए बी है जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है। तब यदि आगे लिख लो, यदि पेड़ x मीटर ऊपर से टूट जाता है, ये सब अपने मन से लिखना दोस्तों। पेड़ जो है x मीटर ऊपर जाकर टूट जाता है तो आपका क्या बचेगा? ये जो BC है तो BC हो जाएगा h माइनस एक्स और ये जो AC है वो हो जाएगा x मीटर, ठीक है, ये भी मीटर में। क्लियर? तो ये वाला हिस्सा, ये जो BC है, ये दिख रहा है ना BC, ये कितना दिया है? h माइनस एक्स और थीटा आपको कि मैंने कितना? 30 डिग्री। और एक चीज और दी है AB कितनी है? 8 मीटर। कितनी दी है दोस्तों? 8 मीटर। ये सब प्रश्न में दिया है। अब हमको निकालना है तो त्रिभुज CAB या BAC में, त्रिभुज BAC में हम लेते हैं पहले ये दोनों भुजाएं। तो देखो ये लिखा है AC बट्टे AB, तो ये हमारा है क्या? लंब और ये करंट। तो लंब बट्टे करंट का फॉर्मूला होता है tan का, तो tan थीटा, तो tan थीटा मतलब tan 30 और ये दिया है x। भाई AC क्या दिया है? x और BC दिया है 8, सॉरी AB दिया है 8, तो tan 30 होता है 1/√3
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। ठीक, तो x की वैल्यू अपन को अब क्या लिखनी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। x अपन लिख सकते हैं अब यहां पर, ये जो x है यहीं रहेगा और ये भाग वाला गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 करनी 3। ये हो गया आपका x। अब हम लेते हैं इन दोनों भुजाओं को, तो इन दोनों भुजाओं को लेते हैं तो लंब आधार बटे करने, क्या लेते हैं, आधार, मतलब AB बटे BC, AB बटे AC। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमने इन दोनों भुजाओं को लिया तो tan का सूत्र बना। अब हम लेते हैं AB बटे BC, क्योंकि हमें ये भी मालूम नहीं है। तो हमने पहले बताया था कि एक भुजा जो दी होती है और एक भुजा जो निकालनी होती है, तो ये दी है, ये निकालनी है। तो AB बटे BC मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब cos थीटा, क्या है, cos थीटा। तो cos 30 और ये हो गया 8 और BC हो गया h माइनस एक्स, क्या हो गया, h माइनस एक्स। तो cos 30 की वैल्यू होती है करनी 3/2 और ये हो गया 8 h माइनस एक्स। तो ये गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा h करनी 3 इसके साथ और माइनस x करनी 3। ठीक है ना भाई, h करनी 3 और x करनी 3, इन दोनों के साथ करनी 3 का गुणा और इसके साथ 8 का, तो 8 दूनी 16। अब इसको चाहो तो नाम दे दें, इसको समीकरण 1 नाम दे दें। तो समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो 8 बटे करनी 3 आएगा, क्या आएगा, 8 बटे करनी 3। तो h करनी 3 माइनस x की जगह रखना है 8 करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर 16। तो चाहे तो यहां लिख देना समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो करनी 3 से करनी 3 कट गया, ये प्लस का 8 इस तरफ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 16 धन 8, ये माइनस का 8 था, इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 16 और 8 हो गया 24। कितना हो गया, 24। अब बचा h, तो h निकालना है, तो गुणा में करनी 3 है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बटे करनी। अब हमने बताया इसके पहले 2 प्रश्नों में कि कभी भी यदि आपके हर में करनी 3 होती है तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो करनी 3 बटे करनी 3, तो ये हो गया 24 बटे 3 करनी 3। तो 3 से ये कितनी बार कर गया, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 8 करनी 3 मीटर। ये हो गई आपकी ऊंचाई, क्योंकि हमने ऊंचाई h ही मानी थी। तो 8 करनी 3 कितना आ गया, 8 करनी 3 मीटर, ये आपका